आपका जो लास्ट सैटरडे का मतलब जो आपने लास्ट से लास्ट सैटरडे किया था, तो उसने आप उस पे ना आपने जो इख्तिताम किया था अपने लेफ़्ट साइड का बता के, तो आपने कहा था राइट साइड का मैं फिर बाद में बताऊंगा, तो हम सब कहे थे कि बताएं। इधर से सब जैसे यहाँ पे ना आप एकदम सारों को बोले, पीर बनने का शौक है, नहीं ਤੁਸੀਂ यहाँ सारे पे अपनी सबने हड्डियां बोला खोलन कि के चक्कर चो हम इंतज़ार में थे, तो बिल्कुल सेम मेरी वही कंडीशन, मेरी वीडियो देखते हुए थी कि अब आगे क्या बताएंगे, तो आपने कहा मैंने नहीं बताया, फिर कभी बताऊंगा। मैं तो कहा अपना सोचें, अपनी रिसर्च करें। आप प्रैक्टिकल जब दुआएं कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट साइड वालों को डील करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये किस वजह से, या खुद जिस दिन कोई गलती करेंगे और राइट साइड पकड़े, मेरी बाजू में राइट, मैं हमेशा राइट साइड से पकड़ा जाता हूँ, मेरा तो भी आपको पता राइट चल होता है। जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। अब मैं कल गिरा हूँ यहाँ बाहर ग्राउंड में, और राइट साइड पे गिरा हूँ और वहीं चोट आई है जहाँ मेरे हमेशा आती है। और ये भी नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं मुझे पता चला कि मैं गिरा कैसे हूँ एक लम्हे में। और अल्लाह ने जिस तरह मैं गिरा उतना ही प्यार से मैं गिरा हूँ, मतलब मुझे चोट नहीं आई उस तरह। तो हैरान कुन सी थी सीन, मुझे समझ भी नहीं आया मैं कैसे गिर गया, और फिर बचा भी कैसे। आवाज़ भी ठीक ठाक आई, सारे ही जाहिद शाह साहब के हंसने से आपको पता चल सकता है ये वहीं थे, तो पता नहीं चला। ठीक है, तो मैं, बच्चे फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे थे, मैं उनके पीछे फ़ोटो बॉम्ब बन के आया, तो उन्हें पता चल गया। उन्होंने कहा तायबू या पता नहीं कौन बोला कि चचा मामू ना करें। खैर मैं कहा अच्छा ठीक है, तो मैं हटने लगा हूँ अपनी तरफ से, मुझे नहीं समझ आई और मैं गिर गया। और मैंने अपने आप को गिरते हुए, यानी यूँ कह लें कि मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो उस वक्त पता चला जब मैं नीचे लगा, बाजू लगा मेरा और इस साइड से मैं गिरा, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। चोट भी नहीं आई, मैं हंसी जा यूं गया हूँ। और था वैसे ऐसे ही जैसे मेरी राइट साइड से मेरे पाँव को जैसे किसी ने ऐसे कर दिया, और मैं, वो असल में था लकड़ी का वुडन फ्लोर पेंट हुआ हुआ, उसके ऊपर ओस पड़ी हुई थी। अब या तो उससे मैं स्लिप हुआ, ठीक है, लेकिन मैं मूव किया नहीं, या तो मैं मूव करूँ ना, पाँव उठाऊँ, पाँव गलत पड़ जाए और मैं स्लिप हो जाऊँ, लेकिन बहरहाल मैं गिरा। शायद मैं चला गलत हूँ, कुछ समझ नहीं आई मुझे। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में हुआ है। और मैं, इन्होंने देखा, सारों ने जो गिरते हुए जिन्होंने भी देखा, लेकिन वो सारों का यही था कि नहीं आपको बहुत चोट आई होगी, आप इतनी बुरी तरह से गिरे हैं। मैं हंसी जा रहा था कि मुझे कुछ नहीं चोट लगी थी। हाँ, ये मुझे मतलब गिरते हुए मेरे सामने ये व्यू रहना चाहिए ना कि मैं ऐसे गिर रहा हूँ, या जो सामने, वो मेरे कुछ नहीं था। और बस मैं यूँ कह लें कि वो एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ हुआ स्विच कोई, और मुझे उतना ही प्यार से किसी ने पकड़ भी लिया या बिल्कुल आराम से लिटा दिया या जो भी है। हालांकि ये कहते थे आवाज़ बड़ी, कोई मान नहीं रहा था। वो कहते आवाज़ इतनी आई है, चोट लगी होगी, या आप शायद एवं ही अब मान नहीं रहे या कुछ आपको चोट, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। आज राइट बाजू में, और वो लगी मेरी ये चीज़, दर्द मुझे यहाँ होनी चाहिए, दर्द मेरे यहाँ हो रही थी, वो भी ड्राइव करते हुए हल्की सी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद कल चोट लगी हो, लेकिन नहीं, वो कुछ चीज़ें आपकी नहीं एक्सप्लेन होती। राइट साइड जो है वो गौर करें क्यों होती, पता चल जाए। जब मेरी भी तकलीफ़ हुई थी तो राइट साइड पे ही थी ना, तो लेकिन मैंने कहा आप हमें ये बताएं। किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है, हाँ क्या है, किसी ने बड़ा सवाल बना के पूछा हुआ है। अच्छा जी, किधर गया माइक, कौन सवाल पूछ रहा था जी? सर ये 2 सैटरडे से कंसेक्टिवली क्वेश्चन आ रहा है। पहले किसी ने पूछा था, सर यू टोल्ड अस दैट यू ऑब्जर्व्ड दैट बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी डू हैव सम स्पिरिचुअल डिफरेंसेस एंड लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड इफ वी आर हार्मिंग और ऑप्रेसिंग आवर ओन सेल्स। सर व्हाट अबाउट राइट साइड ऑफ द बॉडी? यार मैंने कहा था अपनी जान पे, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मजहबी फतवे नहीं है या कोई लाजमी नहीं है सही बातें हों। मैं ये सोचता था कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो बाबा ने कहा नफ़रत बीमारी की जड़ है। बात तो निकली हमेशा ऐसे ही। इसी तरह कुछ लोग थे जो लेफ़्ट साइड उनकी इफ़ेक्ट होती थी, तो बाबा जी ने ये मुझे बता दिया कि ये नोट किया करो, ये लोग वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ कर रहे होते हैं,
तो मैंने नोट किया, पूछना शुरू कर दिया तो सारी कर रहे थे, ठीक है, लेफ़्ट साइड उनकी सारों की इफ़ेक्ट होती। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्हें मैं मना कर देता था, जो मना हो जाते थे ठीक हो जाते थे। फिर स्टिक के साथ भी करते तो फौरी तौर पे फ़र्क पड़ता था, लेकिन बाद में कुछ अर्से बाद कईयों को दोबारा शुरू हो जाता। मैंने कहा ना आपने दोबारा पढ़ाइयाँ शुरू की? उन्होंने कहा हाँ जी की हैं। मैं कभी मना किया था आपको, ठीक है। उससे मैंने ये मेरा अपना नतीजा जो मुशाहिदा मेरे में जो आई है, जो गलत हो सकती है, पता नहीं ठीक है नहीं है। तो लेफ़्ट साइड तो हम जब अपनी जान पे जुल्म करते हैं तो पकड़ी जाती है, या अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, खामखा हम ज़्यादा ही अपनी सकत से ज़्यादा कोई बोझ उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो तब हो जाती है। सिंपल सा रूल है कि राइट साइड जब आप दूसरों पे जुल्म करते हैं तो वो पकड़ी जाती है, मुझे लगा जब आप किसी का चलान कर रहे होते हैं या बदुआ देते हैं तो राइट साइड पकड़ी जाती है। बद्दुआ से तो आपकी अगले का जो नुकसान होना है। कोई भी किसी की जान पे जुल्म करते हैं, आप किसी की जुल्म करते हैं तो आपकी राइट साइड पकड़ी जाती है। ये हो गई एक बात गुनाहगारों की। नेकों में ऐसा नहीं है। जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो लोग जो है थोड़ा किसी पे जुल्म करते हैं या अपनी जान पे जुल्म करते हैं, ठीक है। वो लोग बेसिकली यूँ समझ लो कि उनकी आजमाइश होती है, उनकी अपनी दुआ बड़ी होती है, ठीक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि सारी उम्मत माफ़ हो जाए। अब उम्मत में तो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, ठीक है, और आपस में कह रहे हैं हमने नहीं माफ़ करना। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ गई अपने घर से, और मुसलसल सादात जो हैं वो कुर्बानी पे हैं। उनके बच्चे कई बीच में इनके, आपने देखा होगा सादात में काफ़ी बच्चे मजजूब होते हैं, या बहरहाल उनका दुनिया में दिल नहीं लगता, या डिफरेंट उनकी हालतें कैफियत वाले होते हैं, या शदीद जलाली मार कुटाई लड़ाई झगड़े, या अपने आप से तंग होते हैं। जिसको कुछ कह दिया वही हो गया तो फिर तंग होते। मैंने अपनी माँ को ही गाली दे दी, या माँ को ही कह दिया मर जाए, माँ मर गई, इस तरह के सैफ ज़ुबान उसे कहते हैं, वो होते हैं ऐसे। लेकिन फिर वो इसी चक्कर में वो साइको हो जाते हैं कि मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों नहीं किया। वो बेसिकली कुर्बानी के बकरे होते हैं, ठीक है। तो नेकों के ऊपर इसलिए आप लोग ये एमी स्टिग्मा ना अपना बना लें, कोई खाम खा जिसकी राइट साइड पकड़ेगी उसने ज़रूर किसी पे जुल्म किया है, या लेफ़्ट साइड पकड़ेगी तो अपने आप पे जुल्म किया। नेक आदमी हो सकता है, उसकी आजमाइश हो सकती है। अब अगर जैसे काका है ये फैज़ी, ठीक है, या और ये मकबूल जान साहब, अगर इनकी राइट साइड पकड़ी जाए तो ये नेक लोग हैं, इनकी वैसे पकड़ी गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन वैसे नहीं है, ये जुल्म तो नहीं ना करते किसी पे, मीडिया वाले तो नहीं किसी पे जुल्म करते, नहीं। जी जी जी, आप उस शाह साहब को फिर सवाल आ गया, शुक्र है जी। नहीं सर, कई दफ़ा जब हम दुआ करा रहे होते हैं किसी को, तो किसी की अगर राइट साइड होती है कि पेन होती है, तो हमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे पेन होना शुरू हो जाती है, या कई दफ़ा वो खुश हुआ इससे मुझे ये पता चला कि तू दुआएं करा रही है, ठीक है। तुम लोगों की इस तरह की बातों से जब मुझे बताते हो ना, तो मुझे पता चल जाता है ये बंदा काम कर रहा है। मैं इसलिए आप लोगों में से कईयों को ये आज मैं जवाब दे रहा हूँ कि कुछ लोग लगता है कि शायद मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं, और कुछ लोग जो है मैं उनसे झिड़क के बात करता हूँ, या उनसे बात करनी छोड़ देता हूँ, या नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, या पहले बहुत प्यार कर रहा होता हूँ फिर मैं शक्ल देखने का रवादारी है या अवॉइड कर रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो आप लोगों को लगते हैं ना फेवरेट, मैं खुद गर्ज आदमी, मुझे अपने काम से गर्ज है, ठीक है। मेरी तरफ से भाड़ में जाएं आप, मेरा काम होना चाहिए। वो जिस वक्त मैं ये देखता हूँ कि जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनकी चीखों से मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है, उनके प्रॉब्लम से मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है, वो जो डिस्कशन मेरे साथ करते हैं उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम कर रहा है, ये जेन्युइन काम कर रहा है, ठीक है। एक अभी आपकी बात सुन के अब कईयों ने ये कहना शुरू कर देना मुझे, सर वो मैं किसी को दुआ करा रहे थे ना, तो उसके सर में राइट साइड में दर्द से मुझे लेफ्ट पे हो रही थी, ताकि सर को पता चले मैं दुआ कराई है, ठीक है। अब वो हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि वो जो फील आ रही हो, जिसे आप लोग वाइब्स कहते हैं,
कई बार होता है एक बंदा मुझे बड़ी लंबी कहानी सुना रहा था, मैं सख्त आवाज़दार होता हूँ, मेरे मुंह से कई बार गाली निकल जाती है, ठीक है, ये मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। उसको मुझे पता होता है कि ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग टू मी ये बात को लंबा करी जा रहा है, ठीक है, या ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रही है, ये अपना केस बड़ा स्ट्रांग कर रही है, अपने को मजलूम बता रही है, लेकिन देयर इज़ 90% झूठ है इसमें से। तो मेरी फीलिंग और होती, मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, तो मैं इसलिए कई बार आगे से स्नब या डांट भी देता हूँ। तो इसलिए सुनी सुनाई बात पे भी गुजारा नहीं होता। और ये मुझे धोखा देना, अपने आप को धोखा भी देना होता है और अपने आप को ख़राब भी करना होता है, अपने आप को सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता आउट करना होता है। चाहे आप मजाक में कर रहे हो, चाहे आप मजाक में, मुझे बड़े बड़े अजीबोगरीब मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। एक ख़ास वक्त तक होता है जब मैंने आपको गोद में उठाया होता है, ठीक है, मैं रात के 3-3 बजे 3-3 घंटे के फ़ोन भी सुन लेता हूँ, बाहर जाके सर्दी में बैठ के भी सुन लेता हूँ, बाबा ये हो रहा है, बाबा वो हो रहा है, बाबा फलाना हो गया, बाबा टंगना, बाबा सुनी जा रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन ये भी होता है मैं दोपहर के 3 बजे भी फ़ोन नहीं सुनता, ठीक, और वो घर वाले कह रहे हो मर गया, मैं मरन दियो, जनाजा करा दियो, तुम कुल्ला ते आओगे, मैं कहा नहीं, तो 3 दिन बाद पता लगता मरा ही नहीं है, बच गया। तो वो एक ख़ास हद तक होता है जब मैंने गोद में उठाना होता है। ये किंडरगार्टन के बच्चे को आप लाडियाँ कर लेते हैं, किंडरगार्टन के बाद जहाँ से आप इतला जब देते हैं ना, किंडरगार्टन वाला बच्चा जिस दिन इतला देता है, अब ये नहीं मैंने बताना कैसे देता है, जिस दिन वो कहता है ना मैं भला हो गया हूँ, तो उस दिन उसकी ला देना होता है कुछ तू। अब वो अचानक उसे पता चलता है कि बड़ा होने का मतलब तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ, होमवर्क भी मिलता है, वो वापस उन्हीं देर असी किसी होर गोदी चुक लिया होता है, अगला किंडरगार्टन वाला आ जाता है ना, तो मजबूर हैं अपने काम के, लेकिन पता चल जाता है। बहरहाल तो मुगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, तो आपको दूसरी साइड पे दर्द शुरू हो गई, ठीक है सर, कभी राइट और कभी लेफ्ट। जी, बिल्कुल वो उसके ऑपोजिट हो रहा होगा। हाँ, ऑपोजिट होता है जी, वो जालिम है ते तेरी कबीला, तू अपनी जान ते जुल्म करने लग पे कि छुड़ाना है, ठीक है, और अगर वो खुद ही मजलूम है, अपनी जान पे जुल्म किया हुआ है उसने, तो उसके लेफ्ट पे हो रही है, तो तेरी राइट पे तेरे भी दिल से ख्याल आ जाएगा, अच्छा, मैं थोड़ा सा बंदा बॉस्मेटिक सा बोलता है ना कई बार, ठीक है, ये कहता है मैं कह रही हूँ ना हो जाएगा ठीक, तो अल्लाह कहता है लो तो तुसी कह देता तो किस तरह नहीं होएगा ठीक, वो अगला उधर कहता आपसे बात करते करते ठीक होगी, बंदा दस जोगा नहीं होता कि मेरे तो शुरू। हाँ, तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। ये बातें ना डिस्कस करो, लोग दुआवां करानी छड़ देनी नहीं तो अगे तोहम प्रस्त कौम ही ये अगे कहते हैं कि दुआएं ना कराएं, वो अगले की बीमारी खुद को हो जाती है, वो थोड़ी देर लिए सेका आंदा है, कुछ नहीं होता। सर जैसे 2 केसेस यहाँ दुआ में आए थे, और वैसे उनको आपने लिफ्ट नहीं कराई, एक तो पॉइंट ये था, लेकिन आपके आने से पहले एक बंदी आई, 2 केसेस आए थे, एक पहले आया तो उसने इंतहाई रो दो के अपनी स्टोरी सुनाई, यहाँ तक कि फील हुआ कि उसकी तकलीफ दे स्टोरी थी। लेकिन अचानक ना काफ़ी सुनाने के बाद आधे घंटे के बाद अचानक एक पॉइंट आया कि उसके ऊपर मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, ठीक है, और अब ये मेरे नहीं थे, ये मैं और सदफ साथ साथ बैठे हुए थे, दुआ कंडक्ट करा ऐसी हो रही थी, तो हम दोनों को गुस्सा आना शुरू हो गया, ठीक है, और मेरा दिल करे कि अब ये ना ख़त्म हो जाए। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक मतलब लाइक उससे पहली की स्टोरी के ऊपर बीच में लाइक मेरा दिल नरम भी हुआ, मुझे फील हुआ कि इसको ये तकलीफ वो जहाँ है। तक सच था। हाँ। फिर एक और बंदी आई, यहाँ के पास नाम में नहीं ले रही, ठीक है, तो वो भी इंथुजियाज्म से बोली ना, वो ठीक फील हुआ। सॉरी 3 केसेस है इस तरह के, नाम मैं नहीं लूँगी ऑब्वियसली, लेकिन और एक टाइम आया कि मैं कहूँ कि अब ये ना मतलब मेरे अंदर से आना शुरू हो गया कि ना अब ये झूठ है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि यार तुम मतलब क्यों जज कर रही हो इस तरह से, लेकिन ये बहुत अजीब फीलिंग थी कि आपको अचानक एक बंदे पे आपको तरस आ रहा है, आपकी उसके लिए दुआ भी निकल रही है, ठीक है, दिल में मतलब आपको फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप समहाउ उसके लिए दुआ ही कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपको उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये कितनी अजीब सी बात है, मतलब मुझे मतलब वो आपका सिस्टम ऑटो पे सिस्टम रेजर शार्प है वो, इसी ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसमें खुद तैयार हो जाओ, खुद प्रैक्टिकल करो। खुदा न खास्ता एंटी फोर्सेस भी हैं ना, इससे पूरी दुनिया में हर तरह का सिस्टम है, एंटी फोर्सेस हैं, वो मार भी दें, मेरे जैसों को भी मार दें, किसी को कुछ कर दें या कुछ भी गायब कर दें, या यही जैसे आप टेलीफोनों के मुताज हो, तो टेलीफोन इंटरनेट ही बंद हो जाए तो क्या कर लोगे, फिर एक दूसरे को कैसे फ़ोन करोगे, कैसे बताओगे, या बीच में मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है तो क्या करोगे,
तो आपकी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। मेरा एक रिसेंट आरिस वाला एक एक्सपीरियंस है कि जिस दिन वो हुआ ना बीमार, तो दोपहर को मुझे ख्याल आया कि मैंने ना काफ़ी अर्सा हो गया, वैसे बीच में दुआ भी नहीं हुई, मैं उससे पिछले वो आई भी नहीं थी। मैंने कहा मैंने ना दुआ नहीं की पानी के साथ। मुझे ख्याल आया, अच्छा फॉर ग्रांटेड लिया मैंने कहा यार मतलब अब दुआ वाली बंदी इतने साल पुराने हो गए, मतलब तुमने दुआ करनी है पानी वाली, मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है, ठीक है। और मैंने नहीं की। विद इन 3-4 आवर्स वो सडन वो सब बेटा कुछ हो आपका गया, बीमार हो गया, और शदीद बीमार हो गया। शदीद बीमार हो गया। और बिलीव मी कि मैंने सिर्फ आपको टेक्स्ट किया है, ठीक है, वो भी मैंने आफ्टर 5 मिनट्स किया। उसमें तो वो इतनी 10 मिनट्स की 15 मिनट्स की तो इतनी पैनिक थी कि मतलब उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट किया। छोटे से बच्चे को फिट पड़ रहा हो तो वैसे पैनिक हो जाता है बंदा। तो लेकिन मुझे उस टाइम दुआ नहीं याद आई, वो पहली रिमाइंडर में नहीं याद है। आपसे बात हुई तो आपने कहा कि दुआ करो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये तो रिमाइंडर मुझे दोपहर को भी मिला था, ठीक है। और जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अपना केस था, किसी को दुआ कराना यहाँ बोलना बहुत आसान काम है, अपना बच्चा सामने हो तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, शदीद गुस्सा आ रहा था। मतलब जिस बंदे को भी मेरे सामने ले आओ ना, मुझे उसकी किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ जाता था। मैं कहती थी कि मतलब सारी लाइन में रख के ना, मतलब इनको सबको कर दो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि इसका आरिस के साथ क्या ताल्लुक है, मतलब 1000 दफ़ा मैंने यहाँ पे सुना हुआ है कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार। आपने पूछा भी कि क्या हुआ है, मतलब तुम लोग आपस में कोई लड़े मुझे झगड़े? पता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें गुस्सा आया हुआ था, ठीक है। तो और एक बात मुझे उसको याद, बुखार चढ़ गया, गुस्सा इसको भी आया था, लेकिन इसने ये अब थोड़ी सी हो गई है कि मेरे से अब इसको ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती। इसको पता है कि ये सारे गॉन केस हैं और सर किसी के नहीं हो सकते। तो जी 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 सर ये लेफ़्ट साइड पे जो आप कहते हैं अपने ऊपर जुल्म होता है, उसकी कुछ 2-3 डेफिनेशंस, हाँ जी, 2-3 डेफिनेशंस क्या मतलब कि एलोबरेट कर दें उसको कि अपने ऊपर हम कैसे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि मेरे अक्सर लेफ़्ट साइड पे मसले रहते हैं। हाँ, जैसे अपनी एक बंदा ओवरडोज पढ़ाइयाँ कर रहा होता है तो लेफ़्ट साइड पकड़ी जाती है। अपने नफ्स के ऊपर खामखा जुल्म करना, ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करना, ठीक है। तो मतलब आपने किसी को गलत काम करते देख भी लिया है, मेड को देख लिया या उसे चोरी करते, या कोई जो उसकी जो डांट बनती है वो भी आप रोक के बैठी हुई है, नहीं मैंने अब इसे कुछ नहीं करना, मैंने अच्छी बनना है, ठीक है। तो वो फिर अपने आप को तंगी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपका जब तक आउट बस्ट निकले ना, फायर आप एक बार खोले ना, आपकी तसल्ली नहीं होती। और चेंज आएगी, आपको पता भी होगा, आपने रंगे हाथों पकड़ा भी हो, तो उसके बाद मुझे जो ज़बरदस्ती का नेक बनना होता है ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। यही है जी। कहाँ गए? हाँ जी, किसी का दिल दुखाएंगी तो राइट पकड़ी जाएगी, अपना दुखाएंगी तो लेफ्ट पकड़ी जाएगी, ठीक है। जब हम जुल्म करते हैं किसी पे तो राइट साइड, और बड़ी सख्त किस्म की राइट साइड अगर अल्लाह के नाम पे कर दें जुल्म, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है चीज़ें। या अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी कर दें, कैंसर और फालिज से छोटी चीज़ नहीं होती। तो गुस्ताखी यही नहीं होती कि आप जाके किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दें, थूक दें, मतलब वो आपको वाज़े आपके भले की बात कहें और आप उसे इग्नोर कर दें। गुस्ताखी ये भी है। माँ बाप ने आपको कहा है कि ये काम नहीं करना, आप उनके सामने वो काम करें तो बदतमीज़ी है। माँ बाप बहुत बड़े वली अल्लाह होते हैं, पहला वली अल्लाह माँ बाप ही होते हैं। खैर जी, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला